सो अगर आपको भी ट्रैवल का शौक है तो कोई बड़ी बात नहीं है, ट्रैवल हर कोई आराम से कर सकता है, इजीली कर सकता है, कम से कम पैसों में कर सकता है। ट्रैवल के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं होती है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त एसटर राजपूत। और आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारे मेरे दोस्त कहते हैं अरे तेरे पास तो बहुत पैसा है, तू ट्रैवल करता रहता है ये वो। तो ऐसा भाई कुछ नहीं है, हम भी नॉर्मल है, कोई हमें घर से पैसा पूसा नहीं मिलता है। जो अपना करते हैं थोड़ा बहुत उसी से निकालते हैं, और ये आप भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न सबसे पहला ये है कि मेरे फालतू खर्चे नहीं। फालतू खर्चे कैसे नहीं है? क्योंकि हमारे जैसे फ्रेंड सर्कल होता है या कुछ भी है, हमारे दोस्त वगैरह, तो बहुत से लोगों ने आदत डाली हुई है, वो स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं। मतलब मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट जो करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे कहा है ऐसा, तो फिर मैंने ये चीज़ उनके लिए बनाई है कि भाई मेरे फालतू खर्चे नहीं है, इसलिए मैं ये चीज़ ईजिली कर देता हूँ। ठीक है, तो अब जैसे मान लो जो स्मोक करता है, मैं स्मोक ड्रिंक बिल्कुल नहीं करता हूँ, तो मेरे वो फालतू के खर्चे नहीं है। अब कोई ऑफिस जाता है, वो स्मोक करता है, तो वो एक दिन में 1 या 2 सिगरेट पीता है। ठीक है, तो अगर वो 1 सिगरेट भी पीता है तो 1 सिगरेट 10 रुपये की है, तो एवरेज उसकी मंथली आती है 300 रुपये। 2 सिगरेट पीता है 600 रुपये, तो कहीं ना कहीं वो 400 से 600 रुपये सिगरेट में फूक देता है, स्मोकिंग में। कभी ज़्यादा भी कर देता होगा स्मोकिंग। ठीक है, तो वो 400 से 600 रुपये हर महीने उसका स्मोकिंग का खर्चा है। फिर ऐसी ड्रिंक जो करते हैं, कुछ रेगुलर करते हैं, कुछ कभी कभी करते हैं, कुछ हफ्ते में करते हैं, है ना, तो उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ खर्चा आता है। तो मतलब ये जो उल्टे फुल्टे खर्चे होते हैं आपके, 500-600 रुपये के खर्चे हो जाते हैं महीने के। ठीक है, तो जो आपकी जो एवरेज रहती है, जो भी स्मोक करते हैं या ड्रिंक करते हैं, तो आपकी एवरेज रहती है कि आप 500-600 रुपये या ज़्यादा ही मैक्सिमम हो सकता है। आप अपना कैलकुलेट करना, तब आपको पता लगेगा कि आप एक महीने में 500 से 600 रुपये वेस्ट करते हो ये स्मोकिंग करके और ये ड्रिंक करके। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ, मैं ये एक छोटी सी एवरेज ले रहा हूँ 500-600, कुछ तो बहुत ज़्यादा करते होंगे एक मंथ में, इससे भी एक्स्ट्रा करते होंगे। तो अब मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ। देखो, सबसे पहले जैसे आपने देखा होगा अक्टूबर में, 2020 अक्टूबर में हम केदारनाथ गए थे। केदारनाथ में मेरा टोटल जो खर्चा आया था पर पर्सन, वो 2700 रुपये का आया था। तो 2700 रुपये मेरा केदारनाथ में लगा था जब हम अक्टूबर में गए थे। उसके बाद हम दिसंबर में मनाली गए थे, क्रिसमस के टाइम हम मनाली गए थे, तो वहाँ पर हमारा खर्चा आया था 2400 रुपये। ठीक है, उसके बाद हम मार्च में, अभी जब हम बद्रीनाथ जा रहे थे, नहीं जा पाए थे, जोशीमठ तक गए थे, और हमारा खर्चा आया था सिर्फ 1800 रुपये। तो अब देखो, अक्टूबर से मार्च हमारा हो रहा है, अक्टूबर टू अभी चल रहा है जून, क्योंकि हम मार्च में गए थे। मार्च के बाद अप्रैल मई जून तक अभी तक मैं कहीं नहीं गया हूँ। तो अक्टूबर से जून हो चुका है 9 महीने, क्योंकि अब मेरा प्लान बनेगा। तो अक्टूबर से जून 9 महीनों में मैंने कितना खर्चा किया है? 2700 रुपये केदारनाथ, 2400 रुपये मनाली और 1800 रुपये जोशीमठ। टोटल इनका करते हो तो 6900 रुपये, 6900 रुपीज़ का मेरा ये 3 ट्रिप का खर्चा था। अब 9 महीनों को अगर मैं 6900 से डिवाइड करूं तो मेरा बन रहा है 766 रुपये। मतलब कि मैंने हर एक महीने, क्योंकि अक्टूबर से अब जून तक 9 महीने हो चुके हैं, और इन 9 महीनों में मैंने ये 3 ट्रिप किए हैं, और अभी तक जो मेरा खर्चा अगर मैं पर महीने का लगा के चलूँ तो 766 रुपये है। तो जो पैसा आप स्मोकिंग ड्रिंकिंग में खर्च करते हो हर महीने 500-600 रुपये, वो मेरा खर्चा नहीं है, तो वो मैं ट्रैवल में करता हूँ। आप नशे में झूमते हो, मैं घूमता हूँ। आपको झूमने का शौक है, मुझे घूमने का शौक है। तो जो भी भाई लोग बोलते हैं ये चीज़ कि भाई यार तू ऐसे, तेरे पास पैसे हैं, ट्रैवल, भाई हमारे पास कोई खजाना नहीं, पेड़ नहीं लगाए कि हम उससे तोड़ रहे हैं। बस ये है कि हम उल्टे खर्चे हमारे नहीं हैं, हम घूमने का शौक है, ट्रैवल करते हैं, और हमारा ये है 766 रुपये पर महीना। अब 766 रुपये क्या है, आप खुद सोचो। आपको लगता है कि अरे 3000 रुपये लग गया, अरे ये लग गया। हर महीने थोड़ी जा रहे हैं, 2-3 महीने में एक ट्रिप बनता है। 9 महीने में 3 ट्रिप बने हैं, और 3 ट्रिप का टोटल खर्चा आया 6900 रुपये। 6900 को 9 महीने से डिवाइड करो, 766 रुपये। इतने की तो भाई साहब, आप क्या पता इससे भी ज़्यादा की तो सिगरेटें दारू पी जाते हो एक महीने में। तो इसलिए मैं ट्रैवल कर पाता हूँ। तो जो लोग ये सोचते हैं कि भाई मेरे पास खजाना लगा है, ऐसा कोई नहीं है। बस मेरे फालतू खर्चे नहीं है, मेरे को ट्रैवल का शौक है, मैं ट्रैवल करता हूँ, और मेरे को इतनी लत भी नहीं है कि भाई करना ही करना है। लेकिन इतना थोड़ा बहुत चल पड़ता है, 2-3 महीने में एक ट्रैवल किया छोटा, मज़े से घूम के आए, फ्रेश भी रहता है। और ट्रैवल करना कोई बुरी बात नहीं है। अगर मैं अपने घर वालों को बोलूँ तो आई थिंक उनको लगेगा कि हाँ यार, हमारा बच्चा अगर उल्टे मतलब नशों में नहीं पड़ रहा है, उसको घूमने का शौक है, तो ये अच्छी चीज़ है। मतलब सिंपल सी बात है ना यार, कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा कि उनका बच्चा, 2 ऑप्शन है, घूम लो या झूम लो। तो हर कोई यही चाहेगा कि भाई तुम नशे में ना झूमो, तुम बेशक घूम लो। तो ये चीज़ होती है। तो अभी भी हमारे जो भी प्लान बनेंगे आगे, वो भी सारे बजट होंगे। मैं हमेशा, मेरे जो प्लान्स होते हैं वो बजट ट्रैवल होते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, हम लोगों के पास इतना कोई खजाना नहीं है, या हम पागल नहीं है कि ट्रैवल में ही सारा पैसा फूक दे। तो ये होता है कि मैं इसलिए ट्रैवल कर पाता हूँ। अभी जो मेरे नेक्स्ट प्लान्स होंगे वो भी ऐसे ही होंगे, बिल्कुल बजट में होंगे, और
सोचा है लेह लद्दाख का तो खैर बजट में नहीं होगा, मतलब हमारी तरफ से बजट में होगा, लेकिन वैसे तो वो ओवर होगा क्योंकि उसमें ज़्यादा पैसे चाहिए, ज़्यादा दिन चाहिए, पर उसमें भी हम बजट ट्रैवल ही करेंगे, वो मेरा एक ड्रीम है। तो मैं ऐसे अपने जो ट्रैवल है, ट्रैवल के खर्चे ऐसे करता हूँ, क्योंकि 766 रुपये महीना मेरे को पड़ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। वीडियो के से मैसेज देना चाहूँगा कि प्लीज़ ये जो भी जो ड्रिंक स्मोक वगैरह करते हैं, जो आने वाले आप जो कर रहे हैं उनको तो देखो आदत लग चुकी है, छोड़ देंगे अच्छी बात है, नहीं छोड़ते हैं तो कुछ बोल नहीं सकते हैं, किसी का नॉर्मल चल रहा है तो चले जान दो, क्या बोल सकते हैं। बट जो आने वाली पीढ़ी है, जो आने वाले हमारे युवा बच्चे हैं, उनके लिए बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप अगर, ज़रूरी नहीं है कि आपको ट्रैवल करना, आप कुछ भी करो बट नशे वगैरह मत करो। और अगर आपका कोई कुछ और करने का मन करता है, लेकिन जैसे बहुत से लोग कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं होते, पैसे नहीं होते, तो बस ये उल्टे खर्चे ना करना, अपने उल्टे खर्चे छोड़ दो। या कुछ लोग होते हैं जैसे पॉकेट मनी मिलती है तो वो बाहर चले जाते हैं, कभी बर्गर खा लिया, कभी कुछ खा लिया, उल्टा पुल्टा खाना खा लिया, तो एक तो अनहेल्दी खा रहे हो, तो घर में खाना खाओ, घर का बना हुआ अच्छा खाना खाओ, और वो पैसे सेव करो और उस पैसे को कहीं और यूज़ करो। ताकि जो लोग ये एक्सक्यूज़ देते हैं अरे हमारे पास पैसे नहीं होते, घर वाले पैसे नहीं देते, तो ऐसा नहीं है, पैसे हो सकते हैं बट आपको सेव करना सीखना होगा। सो बस ज़्यादा इस वीडियो को नहीं खींचना है, बस मेरा ये मैसेज देना था कि मैं अपने कम से कम पैसों में कैसे ट्रैवल करता हूँ और मुझे कितना कम वो पड़ता है। ट्रैवल का शौक़ है तो ट्रैवल हर कोई कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ा सा बजट बनाने की ज़रूरत होती है और 2-3 महीने में एक आराम से अच्छा ट्रैवल आप कर सकते हो। सो होप सो गाइज आपको समझ आई होगी बात, एंड जितने भी बोलते थे उनको आंसर मिल चुका होगा। सो थैंक यू सो मच, आगे व्लॉग देखते रहो, अभी नेक्स्ट बहुत प्लान आने वाले हैं। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और लाइक कमेंट शेयर कर दिया करो। थैंक यू।